हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट लेसन लेकर के मैं आया हूँ। ये लेसन है सॉलिड स्टेट। 12th क्लास के लिए सॉलिड स्टेट एक पहला लेसन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और समझने वाला लेसन है। हम आज इसी सॉलिड स्टेट के बारे में आपसे बात करेंगे। तो देखिए, बिना टाइम खोए हुए आप लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। अब आप बात करेंगे सॉलिड स्टेट है क्या, मतलब सॉलिड है क्या। आप लोग सभी लोग जानते हो कि जितने भी मैटर होते हैं, मैटर या हम इसी को सब्सटेंस कहते हैं, ये सब्सटेंस को फिजिकली यानी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम लोग बोलते हैं सॉलिड, दूसरे को बोलते हैं क्या, लिक्विड, और तीसरे को बोलते हैं गैस। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप लोग गैसेस स्टेट यानी स्टेट ऑफ मैटर में आपने 11th में पढ़ा, इसको भी आप लोगों ने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा। ये तुम्हारी 12th क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि कोई सब्सटेंस सॉलिड क्यों है, गैस क्यों है और लिक्विड क्यों है, इसका रीज़न क्या है, तो देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, ये जो स्टेट हैं इसके 2 रीज़न हैं। आप रीजन समझिए, इसका रीज़न क्या है। देखिए, कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स या फंडामेंटल यूनिट से या कंस्टिट्यूएंट यूनिट से मिलकर के सब्सटेंस बना होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई अगर सॉलिड है तो मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होगा, एटम से मिलकर बना होगा, आयन से मिलकर बना होगा, मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होगा। तो होता ये है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स हैज़ टू टाइप्स ऑफ टेंडेंसी। उसमें 2 तरीके की टेंडेंसी होती है। क्या है, एक तो होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब MA होता है, यानी भाई मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, बंधे होंगे। और दूसरा पॉइंट होता है जिसका नाम है स्कैपिंग टेंडेंसी। आप कहेंगे स्कैपिंग टेंडेंसी क्या है। स्कैपिंग का मतलब उड़ना होता है, अलग हटना, वेपराइज होकर के अलग हो जाना। अब होता ये है कि अगर ये म्यूचुअल अट्रैक्शन, इसको हम लोग ET से करेंगे। अगर ये म्यूचुअल अट्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा है इस स्कैपिंग टेंडेंसी से, तो ये फिर सब्सटेंस आपका सॉलिड हो जाएगा, हम इसको सॉलिड बोल देंगे। अगर ये आपका म्यूचुअल अट्रैक्शन ये स्कैपिंग टेंडेंसी के बराबर है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस लिक्विड हो जाएगा। और अगर ये म्यूचुअल अट्रैक्शन कम है स्कैपिंग टेंडेंसी से तो वो गैसेस स्टेट में हो जाएगा। तो अगर हम आपसे कहें कि भाई ये सॉलिड क्यों है, तो आप क्या कहोगे कि इसका जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है वो जो स्कैपिंग टेंडेंसी से ज़्यादा है, इसलिए जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, और इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं कि दे आर अनएबल टू मूव, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकते हैं और अपने पोजीशन पर फिक्स्ड हैं, तो हम उसे सॉलिड बोलेंगे। ड्यू टू ग्रेटर या हाई म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स द सब्सटेंस में बी सॉलिड। ठीक है, सॉलिड हो सकता है इस तरीके से। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। जो सॉलिड सब्सटेंस हैं ये 2 तरीके के होंगे। जैसे सॉलिड में आप बात करें तो एक आपका है क्रिस्टलिन और दूसरा आपका आता है एमॉर्फस। कौन है, एमॉर्फस। अब इन दोनों में डिफरेंस, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत आता है कि भाई क्रिस्टलिन और एमॉर्फस में डिफरेंस अपने बता दीजिए। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जो बड़े फेमस बनते हैं, जो आपके एग्जाम में, कंपटीशन में सब जगह आ चुके हैं। तो जैसे अगर हम आपसे कहें कि भाई क्रिस्टलिन क्या है, तो जो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं या कंस्टिट्यूएंट यूनिट है वो एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, यानी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे यहाँ पे बड़े स्पेयर इस तरीके से बनाते गए, फिर हमने यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बनाए, फिर बड़े बड़े बना दिया। एक रेगुलर अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ आपको,
एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको दिखा रहा हूं, रेगुलर अरेंजमेंट हो गया। अब यहां एमॉर्फस में रेगुलर नहीं, देखो यहां पे ऐसे ऐसे, जहां पाइए वहां पे बना दीजिए, आप जहां पाइए वहां पे इस तरीके से आप बना दीजिए, और छोटे वाले जहां पाइए वहां बनाइए, कोई मैम। तो बहुत बड़ा पॉइंट तो यही हो गया क्या कि सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो एक रेगुलर वे में अरेंज होते हैं, और एमॉर्फस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो रेगुलर वे में अरेंज नहीं होंगे। ये मेन डिफरेंस हो गया। अगर हम आपसे एग्जाम्पल कहें तो बहुत सारे एग्जाम्पल, जिसके इसके NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, ग्लूकोज हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब मेटल भी हो गए। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा प्लास्टिक, आपका रबर और ग्लास, ये होंगे। अब जब इनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है तो इनके बनाने के हजारों मेथड, अलग अलग कंपनियां अलग अलग ढंग से इसे बनाएंगे, और उसके प्राइस वेरिएशन भी अलग अलग होंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। ग्लास की बात करते हो आप लोग, ग्लास अगर आप चश्मे का शीशा लेने जाओ तो 100 रुपये का भी मिल जाएगा, और ग्लास वो शीशा जो 100 का मिला है और वो चश्मे का शीशा आपको 50,000 में भी मिलेगा, इतना वेरिएशन होता है। आप प्लास्टिक की बात करते हैं, आपको रद्दी घटिया प्लास्टिक बड़ी सस्ती मिल जाएगी, और बहुत हाई क्वालिटी के लोगे तो बहुत हाई उसके प्राइस होंगे। तो इनकी प्राइस क्यों? क्योंकि इनको कोई रेगुलर ऑर्डर तो होता नहीं, तो अलग अलग कंपनियां अपना अलग अलग मशीनों से, अलग अलग कंपोजिशन से, अलग अलग मेथड से बनाती, जो जितना अच्छी बना ले जाए उसके प्राइस उतने अच्छे हो जाएंगे। लेकिन क्रिस्टल में ऐसा नहीं है, उसके लिए मेथड बिल्कुल फिक्स है। अब NaCl कोई भी बनाए, बनाने का मेथड प्रोसेस सेम होगा, जो कास्ट आएगी वो सेम आएगी, तो इनके प्राइस में वेरिएशन नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। अब नमक है, आप 20 रुपये केजी पर लेते हैं, अरे कहीं कहीं भाई जाए 25 मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम 20 ले रहे हो तो कहीं पे जरा पता चला 10,000 रुपया किलो मिल रहा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इनके बनाने का मेथड प्रोसेस सबका सेम होता है। तो एमॉर्फस का मतलब आप लोग याद रखिए कि इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ये पॉइंट, एक पॉइंट और आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि जो क्रिस्टलिन होते हैं ये ट्रू सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रू सॉलिड होते हैं, बिल्कुल सही में। और ये आपके सॉलिड सीडो सॉलिड होते हैं, सीडो सॉलिड होते हैं। सीडो सॉलिड, आप कहेंगे सीडो सॉलिड का मतलब क्या है? सीडो सॉलिड का मतलब जो है बिल्कुल रियल में नहीं, इनको आप सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल सकते हो, सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल सकते हो, सुपर कूल्ड लिक्विड। अब इसका मतलब क्या? जैसे एमॉर्फस है, एमॉर्फस में जैसे ग्लास है, इसको आप मेल्ट कर लो, पानी बना लो, पानी बिल्कुल लिक्विड जैसा बना लो, और लिक्विड बनाने के बाद ऐसे आप डाल दीजिए, तो जैसे पानी बह के चलता है ना, तो ऐसे ग्लास का लिक्विड भी बह के चलने लगेगा, प्लास्टिक का भी चलने लगेगा, रबर का भी चलने लगेगा, यानी पानी जैसे बहने लगेगा। इनमें अगर आपने क्रिस्टलिन भी NaCl, आयरन या ग्लूकोज, किसी भी क्रिस्टलिन सब्सटेंस को अगर लिक्विड बनाओगे और उसको अगर ऐसे डाल दोगे ना, तो जहाँ पड़ा रहेगा वहीं पड़ा रहेगा, बह के जाएगा नहीं। तो इसका मतलब ये ट्रू सॉलिड होता है, ये आपका सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। आपके पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, एक बार क्वेश्चन ये आया है कि ग्लास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड व्हाई, इसका रीजन क्या है? एक नंबर में क्वेश्चन आया था कि ग्लास भाई सुपर कूल्ड लिक्विड है, क्यों? तो आप कहेंगे कि ग्लास इज एन एमॉर्फस, ग्लास इज एन एमॉर्फस, इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो थ्रू स्लोली, हैंस इट इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। मतलब ग्लास एक एमॉर्फस है, यानी ग्लास इज एन एमॉर्फस, इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो थ्रू स्लोली, ठीक है, हैंस इट इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड।
ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको समझाया। इसके बाद एक और टॉपिक आता है कि ये जो है आपका एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी को शो कैसे करता है। एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज, आप कहेंगे एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या, और ये शो करता है आइसोट्रॉपिक, ये आइसोट्रॉपिक को शो करता है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है कि क्रिस्टलिन एनाइसोट्रॉपिक की नेचर। भाई ये सब एक एक नंबर क्वेश्चन है। एनाइसोट्रॉपिक की नेचर, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ये आपका क्रिस्टलिन है, अगर एक लाइन मैंने ऐसे खींची और एक लाइन ऐसे खींची, जो इन्वायरमेंट इस लाइन के लिए है वो इन्वायरमेंट इसके लिए नहीं है, अलग है। मतलब इसमें देखिए बड़े 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 गोले, छोटे छोटे छोटे, यहाँ इसके लिए क्या है, बड़े बड़े छोटे छोटे, बड़े बड़े छोटे छोटे, बड़े बड़े। तो जो इन्वायरमेंट इसके लिए वो इन्वायरमेंट इसके लिए नहीं है। इसके लिए जो प्रॉपर्टीज हमारी इस डायरेक्शन में होंगी वो प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में नहीं होगी। इसका मतलब क्रिस्टलिन में जिस डायरेक्शन में जाओगे तो उसकी प्रॉपर्टी आपको डिफर मिलेगी। इस डायरेक्शन में जाओगे, ये जो प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में मिलेगी वो प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में नहीं मिलेगी, इस डायरेक्शन में नहीं मिलेगी, डिफर मिलेंगी। यही एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। यानी आप कहोगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन ए डिफरेंट डायरेक्शन, ये आपके क्रिस्टलिन में होगा। जबकि आइसोट्रॉपिक का मतलब है, आप जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक में आप चाहे ऐसे लाइन खींचो, चाहे ऐसे खींचो, चाहे ऐसे खींचो, हर लाइन के लिए जो एनवायरनमेंट होगा वो सेम होगा। जब सेम एनवायरनमेंट होगा तो सेम प्रॉपर्टीज होंगी, यानी सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर हम आपसे कहें कि भाई इन क्रिस्टलिन में एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज क्यों है, तो आप क्या बोलेंगे। आप कहेंगे डिफरेंट अरेंजमेंट, it is due to different arrangement of constituent particle along different direction, यानी different arrangement different direction में, इसलिए ये एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी को शो करती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को इस एमॉर्फस और क्रिस्टलिन में आपके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बड़े फेमस हैं। एक तो आपके पेपर में आ सकता है कि क्रिस्टलिन और एमॉर्फस में डिफरेंस आप बताइए। दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला कि सुपर कूल्ड लिक्विड के बारे में आ सकता है, ग्लास से जो सुपर कूल्ड लिक्विड, ये आए हैं क्वेश्चन इसलिए मैं समझा रहा हूं। और तीसरा क्वेश्चन आपको एनाइसोट्रॉपिक यानी क्रिस्टलिन एनाइसोट्रॉपिक नेचर में होते हैं, जबकि यहाँ एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक नेचर में होते हैं। इसका रीजन आप समझाइए, रीजन आप समझाइए। तो इस तरीके से ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा बोर्ड के लिए, कंपटीशन के लिए, हर फील्ड के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप देखेंगे कि इसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में और हर जगह आते हैं। और भी आप लोगों को डिटेल में बातों को पढ़ना है, बहुत डिटेल में जाना है, बहुत सारे पॉइंट को पढ़ना है, एक एक चीज़ को, कंसेप्ट को क्लियर करना है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा कंपटीशन का हो, किसी भी तरीके से हमारा क्वेश्चन छूट ना पाए। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे पी स्क्वायर केमिस्ट्री का एक ऐप है, उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। और उस आप जो है ऐप में देखेंगे कि हर चीज़ को बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया है और एक एक चीज़ को बताया गया है। और वहाँ से आप पूरी की पूरी मतलब 0 to 100 मतलब % तक सारी की सारी जो है नॉलेज को आप गेन कर सकते हैं। वो आपको प्ले स्टोर में जाकर पी स्क्वायर केमिस्ट्री ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पे एक PDF फाइल भी पड़ी है जिसमें इन सारी चीज़ों के नोट्स भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ओके, थैंक यू वेरी मच और आप लोग पढ़ाई करते रहिए।